हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इंग्लिश लेसन 1 द ट्री। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है द वेनियन ट्री इज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। तो बरगद का पेड़ कितने साल पुराना था? 50। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2 है वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। मतलब हमें ताज़ी हवा कहाँ से मिलती है? तो इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन सी ट्री। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब होता है कीटाणु या कीड़ा मकोड़े। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अंट। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन द ग्रैंडमा एंड द बेनियन ट्री। मतलब ग्रैंडमा हमारी दादी माँ और बेनियन ट्री में क्या समानता है? तो दोनों ही पुराने हैं, ओल्ड हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ आर ओल्ड। क्वेश्चन 5 है पिक आउट द वर्ड विच हैज़ अ साइलेंट लेटर। तो साइलेंट लेटर क्या कहलाते हैं? जो हमें बोलने में साइलेंट रहते हैं, इनका उच्चारण नहीं आता है। तो काफ, काफ में एल साइलेंट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन 6 है अ प्लांट ग्रोज आउट ऑफ अ ब्लैंक। तो प्लांट मतलब पौधा किससे बढ़ता है, किससे बनता है? सीड से। सीड मतलब होता है बीज। क्वेश्चन 7 है अ लिटिल सीड वॉज ब्लैंक डीप इन द सोल। सोल तो इसका मतलब है कि बीज कहाँ दबा रहता है? डीप इन द सोल। सोल मीन्स होता है मिट्टी। बरीड मतलब होता है दबा, दबा हुआ होना, मिट्टी के नीचे दबा हुआ होता है। क्वेश्चन 8 है अ लिविंग थिंग दैट ग्रोज इन द ग्राउंड विथ लीव्स एंड स्टेम इज कॉल्ड अ ब्लैंक। तो जो एक बीज से बड़ा होता है और इसमें लीव मतलब पत्तियां और जड़ों के साथ जो छोटा सा पेड़ रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्लांट। क्वेश्चन 9 है द प्लांट ग्रो अप ब्लैंक अ बिग ट्री इनटू अ बिग ट्री। प्लांट छोटा सा पौधा एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। क्वेश्चन 10 है द ट्रीज आर द होम्स ब्लैंक द वर्ड। तो फॉर द बर्ड किसके लिए? बर्ड के लिए घर होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 11 है व्हाट इज़ द लेसन अबाउट। लेसन हमारा पाठ किसके बारे में है? तो दिस लेसन इज अबाउट अ ट्री, ट्री के बारे में। क्वेश्चन 12 है अरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। तो ये हमारा एक वर्ड की स्पेलिंग है जो अलग अलग आगे पीछे दिए हुए, तो इसको हम सही से करेंगे। तो पहले का क्या बनेगा? विलेज, VILLAGE विलेज। और सेकंड बनेगा ब्रांच, BRANCH ब्रांच मीन्स शाखा। क्वेश्चन 13 है राइट द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो। ग्रो का पास्ट टेंस होता है ग्रू, GREW ग्रू। क्वेश्चन 14 है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू बर्ड्स दैट लिव इन अ ट्री। तो जो पेड़ पर पक्षी रहते हो उनके किन्हीं दो पक्षियों के नाम बताओ। तो पहला हम लिख देंगे पैरट, पैरट मतलब तोता, और पिगन, पिगन मतलब कबूतर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 15 व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द ट्री विच आर नॉट मैंशनड इन द लेसन। तो हमें उन वस्तुओं के बारे में बताना है जो हमें पेड़ से प्राप्त होती हैं और जो जिसके बारे में पाठ में नहीं दिया हुआ है। फ्रॉम द ट्रीज वी गेट ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, वुड फॉर फ्यूल, स्पाइस एंड मेडिसिन्स ETC। तो इसका मतलब होता है कि हमें पेड़ से वी गेट ग्रेन्स, ग्रेन मीन्स अनाज, वेजिटेबल्स मतलब सब्जी, वुड फॉर फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन लकड़ियाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ, स्पाइस मीन्स मसाले, एंड मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन 16 है व्हेन डू द पासर्स वाई सिट अंडर द ट्री। तो मतलब राहगीर, पासर्स वाई मतलब होता है राहगीर जो रास्ते पर चलते हैं, निकलते हैं रास्ते से, उनको राहगीर बोलते हैं पासर्स वाई। द पासर्स वाई सिट अंडर द ट्री इन द आफ्टरनून। कब बैठते हैं? आफ्टरनून, दोपहर में। क्वेश्चन 17 है राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एंड टॉल। तो पॉजिटिव डिग्री हमें दी हुई है, हमें इनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। तो डीप का डीपर और डीपेस्ट,
डीप का कंपैरेटिव होगा डीपर और सुपरलेटिव होगा डीपेस्ट। ऐसे ही टॉल का टॉलर और टॉलेस्ट। क्वेश्चन 18 है हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द ट्रीज इन योर एरिया। हम अपने एरिया मतलब हमारे आसपास कैसे टेक केयर मतलब सुरक्षा करेंगे, ध्यान रखेंगे पेड़ों का। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, वी टेक केयर ऑफ आवर प्लांट्स इन फॉलोइंग वेज। मतलब हमें अपने हमारे लिए पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। तो हम निम्न बातों से पेड़ों का ध्यान रख सकते हैं। पहला लिखेंगे वी सी दैट सॉइल इज मॉइस्चराइज एंड वेल ड्रेन्ड। मतलब पेड़ के नीचे मतलब सोल मिट्टी गीली होनी चाहिए। सेकंड है बी सी दैट ट्रीज आर सफिशिएंट सनलाइट। ट्रीज के लिए जितनी ज़रूरी है उतनी सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है कि नहीं। थर्ड है बी वाटर द ट्रीज रेगुलरली। हम पेड़ों में रेगुलर पानी डालेंगे। फोर है वी सी दैट ट्रीज आर ग्रोइंग प्रॉपरली। हम देखेंगे कि पेड़ अच्छे से ग्रो कर रहे हैं या नहीं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 19 राइट 5 सेंटेंस अबाउट द banyan ट्री। हमें banyan ट्री के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। फर्स्ट लिखेंगे banyan ट्री इज अ बिग ट्री, बड़ा पेड़ होता है। सेकंड लिखेंगे इट कैन लिव अप टू 300 ईयर्स। मतलब ये 300 साल तक जीवित रहता है या रहता है। थर्ड लेंगे इट हैज़ अ थिक स्टेम। मतलब इसकी जड़ें मोटी होती हैं। फोर्थ लिखेंगे इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्केल्ड ट्री। फिफ्थ लिखेंगे banyan ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 20 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें ये पैसेज पढ़ना है और उनके आंसर देने हैं। तो हम आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु टेल्स अबाउट द banyan ट्री। तो ग्रैंडमा टेल्स अबाउट द banyan ट्री। सेकेंड है द डे द सन शोन इट ओपन इट्स आइज वाइड, whom does the words it referred to। तो it opened its eyes wide। तो it किसके लिए प्रयोग हो रहा है? it refers to the seed। seed मतलब होता है बीज। क्वेश्चन थर्ड है वेयर वॉज द लिटिल सीड बरीड। तो लिटिल सीड मतलब छोटा बीज कहाँ दबा हुआ होता है? तो द लिटिल सीड वॉज बरीड डीप इन द सोल। मिट्टी के अंदर, नीचे, मिट्टी के नीचे। फोर्थ है द ट्री ग्रोज आउट ऑफ अ लिटिल सीड। चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस एंड रीराइट इट। तो ग्रोज का हो जाएगा ग्रो, सेकेंड फॉर्म लगेगी यहाँ पे। द ट्री ग्रो आउट ऑफ अ लिटिल सीड। राइट द अपोजिट ऑफ वेक। वेक का मतलब होता है जागना, तो इसका अपोजिट लिखेंगे स्लीप। इसी के साथ हमारा लेसन 1 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।